देखो, आज अपन बात करेंगे, कल अपन जान रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? नर जनन तंत्र को अपन डिस्कस कर रहे थे। तो आज अपन उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। देखो, आज की अपनी हेडिंग है, लेक्चर नंबर आज का क्या है? 4L4। अपन पढ़ रहे थे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, कल अपन ने इसके बारे में जाना था कि जो यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पाथवे होता है। क्या होता है? कॉमन पाथवे। लेकिन जो डक्ट है, नलिकाएं हैं, वो क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट। तो कल अपन ने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया था, एक बार आप दोबारा देखोगे। ये कल अपन ने डायग्राम बनाया था। सबसे पहले ये क्या था? सेक्शन व्यू। अपन सबसे पहले क्या काट रहे हैं? देखो, सेक्शन व्यू, सेक्शन व्यू, सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विक। मेल पेल्विक की जो मेल की पेल्विक है, उसका अपन एक सेक्शन व्यू काटा था कि किस प्रकार से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मिलेगा देखने को। देखो, सबसे पहले तो किडनी ऊपर कौन है? किडनी। कौन है? किडनी। किडनी से कौन आएगी? मूत्रवाहिनी। कौन आएगी? मूत्रवाहिनी। ये किडनी से कौन आई थी यहां पे कल? देखो, एक मिनट अपन बातें, इसको उठाते हैं यहां से, एक मिनट। थोड़ा सा अपन इसको और ऊपर लेके जाते हैं। ये देखो, ये क्या था? यूरिनरी ब्लेडर। क्या था? यूरिनरी ब्लेडर। ये यहां से मूत्र मार्ग में से एक नली गई थी, यहां से मूत्र मार्ग में से एक। देखो फटाफट, इसका साइज अपन थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये क्या था? यूरिनरी ब्लेडर। क्या था? यूरिनरी ब्लेडर। देखना ध्यान से, यहां ऊपर से ये आ रही थी क्या? देखो, सबसे पहले अलग अलग दोस्त, इसमें जो मानव का नर जनन तंत्र है या जो पेनिस है, उस पेनिस में दो मार्ग है। एक तो उसी से स्पर्म आएगा और उसी से क्या आएगा? यूरिन आएगा। लेकिन जो नलिकाएं हैं, डक्ट्स हैं, वो क्या होती हैं बेटा जी? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग। सबसे पहले अपन मूत्र वाले पाथवे को समझते हैं। ये क्या है? मूत्रवाहिनी। क्या है? मूत्रवाहिनी। मूत्र वाहिनी। इसके बाद बच्चों अपन बात करेंगे, ये क्या था आपका? यूरिनरी ब्लेडर बोले तो मूत्राशय। क्या था? मूत्राशय। और ये क्या है आपका? मूत्र मार्ग। क्या है? मूत्र मार्ग। अब देखो, अब इस मूत्र मार्ग से लास्ट में ये सीसन है। अब इसमें से, अब इसी पाथवे से क्या आएंगे? दोनों के दोनों स्पर्म भी आएगा और इसी से क्या आएगा? इसी से यूरिन भी आएगा। अब देखिए, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले? अब देखो, अब आपको पता है कि जब भ्रूण 7वें महीने में होता है, कौन से महीने में होता है? 7वें महीने में होता है। तो जो ये वर्षण, टेस्टिस, जो कि क्या करेंगे? स्पर्म का निर्माण, ये कहां होते हैं? उदर गुहा में। कहां होते हैं? ऊपर की ओर, उदर गुहा में अंदर। 7वें महीने में कहां निकलते? बाहर। और बाहर एक थैले में से रहते हैं, इस थैले को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। देखिए फटाफट, ध्यान से भाई, एक एक चीज देखना, क्योंकि ये क्लियर होगा ना, उसके बाद आगे की चीजें होंगी।
ये क्लियर होगा ना, इसके बाद की आगे की चीजें होंगी। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे, अब यहां से ये क्या है, टेस्टिस क्या है। अब देखिए, अब यहां से एक नली और निकलेगी, इसमें से यहां से क्या जाएगी, एक नली और जाएगी, और ये नली कहाँ जाके मिलेगी, इस जो आप ये मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग में जाके ये नली मिलेगी। कौन सा कलर यूज करेंगे, ये वाला करते हैं। अब देखो, तो यहां से ऐसे एक नली जाती है, ऐसे घूम के साइड में से ऐसे, ये नली यहां से जाके ऐसे। अब देखो, ध्यान से समझ रहे इस नली को। सबसे पहले तो अपन इसकी, ये क्या है, वर्षण, क्या है, वर्षण। इस वर्षण में क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण, क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा इस वर्षण में, और इस वर्षण से शुक्राणु यहां से होता हुआ इस मरक से बाहर आएगा। अब सबसे पहले यहां से बात करते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, इस वर्षण से ऊपर एक नली होती है, इसे बोलते हैं अधिवर्षण, क्या बोलते हैं, अधिवर्षण। अधिवर्षण हो गया। अब ये अधिवर्षण ऊपर की ओर जाएगा, जिसे बोलते हैं शुक्रवाहक या शुक्रवाहिका। ये जो नली होती है, इस नली को क्या बोलते हैं बेटा जी, शुक्रवाहक या शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका आगे जाके किस में खुलेगी, शुक्राशय में। किस में खुलेगी, ये क्या है, शुक्राशय। ये क्या है, शुक्राशय। ये क्या है बेटा जी, शुक्राशय। यहां शुक्राशय में जाके मिलेगी यहां पर। अब देखिए, ये हो गया शुक्रवाहक, ये शुक्राशय, ये अधिवर्षण, और ये वर्षण। ये क्या है, सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विक। समझ, और ये कल अपन ने बताया था, ये क्या है, मलाशय है। ये क्या है, मलाशय वाला पोर्शन हो गया, और ये नीचे एनस है, गुदा, इसे क्या कहते हैं, एनस गुदा। ये हो गया मलाशय, और ये क्या हो गया, एनस। ये क्या हो गया, एनस। ये आपके जो वर्टिब्री कॉलम है, ये वर्टिब्री कॉलम हो गया। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अपन आज काटेंगे इसका टीएस। क्या काटेंगे, टीएस। जब आप टीएस काटोगे तो टीएस आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा, देखना। इसका साइज अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये लो, इसका अपन ने साइज क्या कर दिया, थोड़ा सा। अब देखिए, आज अपन काटने वाले टीएस। क्या काटेंगे अब, अपन टीएस काटेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये देखिए, अब जब ये उधर गुहा में से उतरते हैं तो एक कैनाल होती है, उस कैनाल को बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं, इंग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं, इंग्विनल कैनाल। भाई ध्यान से समझो इस चीज को। एक होती है स्पर्मेटिड कोड, स्पर्मेटिड कोड, स्पर्मेटिड कोड, और दूसरी होती है इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। इस इंग्विनल कैनाल से ये नीचे उतरता है, इस इंग्विनल कैनाल से कहां उतरता है, नीचे उतरता है। और जब आप टीएस काटोगे यहां पे, इसका आप क्या लोगे, यहां पे जब आप टीएस काटोगे तो आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, देखना। अब देखो,
कल अपन ने यहां पे बात की थी कि यहां पर एक ग्लैंड होती है, ऐसे कौन सी ग्लैंड होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? ये कौन सी थी? प्रोस्टेट। ये ग्लैंड कौन सी थी? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट। और यहां प्रोस्टेट के नीचे यहां कौन सी ग्रंथि थी? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। कौन सी? ये कौन सी थी? बल्बो, बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। यहां कौन सी ग्रंथि थी? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। अब जब आप इसका टीएस काटोगे तो ये आपको देखना टीएस किस प्रकार से दिखाई देगा, इसकी अपन चर्चा करते हैं। जब आपने टीएस काटा तो ये टीएस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब देखो, ये टीएस आपको किस प्रकार दिखाई देगा? ये टीएस आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये तो क्या है? ये क्या है? मूत्र वाहिनी। क्या है? ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और ये इस मूत्र वाहिनी को बोलते हैं यूरिटर। क्या बोलते हैं? यूरिटर। और ये आपका है मूत्र मार्ग। ये क्या है? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग बोले तो यूरिथ्रा, इसे बोलते हैं यूरिट्रा। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो बाह्य जननांग है इसको बोलते हैं सीसन। अब देखो, यहां तक चीज क्लियर हुई कि नहीं? पहले बताओ। ये जो 7वें महीना होता है, तो 7वें महीने में कौन सी कैनाल से बाहर आते हैं? इंग्विनल कैनाल से बाहर आते हैं। कहां से आते हैं? इंग्विनल कैनाल से बाहर आते हैं। इंग्विनल कैनाल से बाहर आते हैं कौन से महीने में? 7वें महीने में। 7वें महीने में उदर गुहा से बाहर निकलते हैं। उदर गुहा से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं। निकलते हैं। अब कल जिसने ये वाला डायग्राम नहीं बनाया तो फटाफट डायग्राम बनाओ। ये वाला तो बना लो फटाफट से। नहीं ये नहीं, अभी ये वाला बनाओ फटाफट। ये बना लो, हाँ। नेमिंग कर लो पूरी। बना लो, फिर और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सिस्टम। ये अभी नहीं बनाना। ये वाला पूरा बना लो फटाफट से। ये वाला डायग्राम फटाफट से पूरा बनाओ। सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विक। मेल पेल्विक बोलते श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला। क्या? पंखा बंद कर दूं? बनाओ फटाफट।
रुक जाओ इसको एक मिनट। हाँ लिखो, ये वाला बना लो आप तो, ये हो गया। बना लो भाई ये वाला फटाफट से। ये वाला नहीं अभी, रुक जाओ, इसको तो अभी बनाएंगे थोड़ा सा। अब देखो, इसको देखते हैं सबसे पहले, इस डायग्राम को देखते हैं। ये क्या है, सबसे पहले वर्षण से बात करते हैं। कहां से बात करते हैं? वर्षण से। कहां से बात करते हैं? वर्षण। ये क्या है बेटा जी? वर्षण। इस वर्षण के बाहर सबसे पहले मेम्ब्रेन का एक आवरण होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन का आवरण, जिसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये एक अपूर्ण स्तर होता है। कैसा स्तर होता है? अपूर्ण स्तर होता है। कैसा होता है? अपूर्ण स्तर होता है। इसके बाद ये जो वर्षण है, ये वाला स्तर इसका, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, संयोजी ऊतक से, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एल्बुजिनिया। और अंदर की ओर एक लेयर और होती है, जिसे बोलते हैं, यहां पर ये बार वाला हो गया, थोड़ा सा ज्यादा बन गया ये। अब देखिए, ये जो ये वाला स्तर है, इसे क्या बोलते हैं बेटा जी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब जो ये वाला स्तर है, ये बना होता है ट्यूनिका, ट्यूनिका वैस्कुलरेसिस। ट्यूनिका वैस्कुलरेसिस से बना होता है। ट्यूनिका वैस्कुलरेसिस से बना होता है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसके आवरण क्लियर हुई कि नहीं हुई? 3 आवरण होते हैं। पहला ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तीसरा ट्यूनिका वैस्कुलरेसिस। अब देखिए, इस वर्षण में सबसे पहले ये जो नलिका थी यहां से, ये तो आपकी क्या थी? मूत्रवाहिनी। क्या थी? मूत्रवाहिनी। ये हो गया आपका मूत्राशय और ये हो गया आपका मूत्रमार्ग। अब देखिए, वर्षण में से जो शुक्राणु का निर्माण होगा वो होता है शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? शुक्र जनन नलिकाओं के द्वारा। ये शुक्र जनन नलिकाएं इसमें फैली होती है। अब ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ये यहां पर इसमें खुलेंगी वर्षण जालक में। किसमें खुलती है? ये जो जाल के समान संरचना दिख रही है, इसे बोलते हैं वर्षण जालक, रेटिटेस्टिस, वर्षण जालक। और ये जो वर्षण जालक है, ये यहां पर एक नली में खुलता है, इसका नाम होता है
अधिवर्षण। किसमें खुलता है? अधिवर्षण में। ये अधिवर्षण 6 मीटर लंबी नली होती है। अब इस वर्षण जालक और इस अधिवर्षण को बीच में जोड़ रही कुछ नलिकाएं, कुछ अपवाही नलिकाएं। कैसी नलिकाएं? अपवाही नलिकाएं। इसे बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं। क्या बोलते हैं इसे? शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं। ये अपवाहक नलिकाएं होती हैं। कैसी नलिकाएं होती हैं? अपवाहक नलिकाएं। कैसी नलिकाएं होती हैं? अपवाहक नलिकाएं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी देखना है केवल ध्यान से, फिर बाद में थ्योरी लिखेंगे सबकी। ये क्या है? शुक्र वाहिकाएं। क्या है? शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं किस में खुल रही है? अधिवर्षण में। किस में खुल रही है? अधिवर्षण में। ये अधिवर्षण है, आगे जाके एक नली है, ये इस नली का नाम है, कल अपन ने बात भी की थी, शुक्रवाहक। ये क्या है? शुक्रवाहक। 45 सेंटीमीटर लंबी नली होती है शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहक नली की किस में खुलती है? यहां पे शुक्राशय में। किस में खुलती है? शुक्राशय में। किस में खुलती है? शुक्राशय में। अब ये शुक्राशय है, ये जो शुक्राशय है, ये यहां पर एक नली निकलती है, इसे बोलते हैं स्खलन वाहिनी। क्या बोलते हैं? स्खलन वाहिनी। पूरी स्खलन वाहिनी 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो कहां जाती है? मूत्र मार्ग में जाएगी। कहां जाएगी? मूत्र मार्ग में जाती है। अब देखिए यहां पर ऐसे प्रेजेंट होती है, ये क्या है? प्रोस्टेट। क्या है? ये क्या है भाई? प्रोस्टेट। क्या है? प्रोस्टेट। ये है प्रोस्टेट। कितनी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड? एक। कितनी होती है? एक। और प्रोस्टेट के नीचे यहां पर ये जो ग्लैंड जुड़ी हुई है, ये कौन सी है? बोलो भाई इसका नाम। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। अब देखो ध्यान से समझना दोबारा से। ये सबसे पहले 7वें महीने तक कहां होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। 7वें महीने में कहां है? बाहर आए। कहां पे आए? बाहर आए। अब बाहर आने के बाद जब आपने इसका टीएस देखा, ये क्या है? टीएस। ये क्या काटा आपने? ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है। टीएस काटा तो सबसे पहले आपने देखा ये जो मूत्र वाहिनी है, मूत्र वाहिनी यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के बाद सीधा का सीधा जो आपका मतलब पैसेज है मूत्र मार्ग में से होते हुए सिस्टम के द्वारा मूत्र बाहर निकल जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो बाहर थैले में क्या है? इस थैले को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इस थैले को बोलते हैं स्क्रोटम। ये जो थैला दिख रहा है इसे बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रोटम। अब देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले यहां से इधर से चलाते कहानी, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन कहां होगा? बाहर होगा। कहां होगा? बाहर, शरीर से बाहर। क्यों? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से लगभग 2 से 3 डिग्री तापमान क्या चाहिए? कम। जैसे हमारा शरीर का तापमान कितना है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस। शुक्राणु का निर्माण होगा 34 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखो यहां पर शुक्राणु का निर्माण होगा किसमें? शुक्र जनन नलिकाओं में। किसमें होगा? शुक्र जनन नलिकाओं में। ये शुक्र जनन नलिकाएं किसमें खुलेंगी? वर्षण जालक में। किसमें खुलेंगी? वर्षण जालक किसमें खुलेगा? अधिवर्षण में। किसके द्वारा? शुक्र वाहिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? अब ये जो अधिवर्षण है ये किसमें खुलेगा? शुक्र वाहक में। किसमें खुलेगा? शुक्र वाहक या शुक्र वाहिका में। ये शुक्र वाहिका ऐसे मूत्र वाहिनी के पीछे से, मूत्र वाहिनी के पीछे से, जैसे ये मूत्र वाहिनी है तो इसके पीछे से घूम के ऐसे पीछे से घूम के निकलेगी और किसमें खुलेगी? शुक्राशय में। किसमें खुलेगी? अब ये जो दोनों ओर से आ रही है एक कॉमन नलिका का निर्माण होगा, जैसे बोलते हैं स्खलन वाहिनी। इससे जो शुक्राणु है वो स्खलित होंगे। क्या होंगे? स्खलित। अब ये जो शुक्र नलिका मतलब स्खलन नलिका है, ये जो स्खलन नलिका है इसके नीचे यहां पर क्या प्रेजेंट होगी? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होगी? कितनी होती प्रोस्टेट ग्लैंड? एक। कितनी होती है? एक। और यहां पर क्या प्रेजेंट होगी? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। कौन सी? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। और ये पेनिस बाह्य जननांग है जिसमें आके सारी नलिका मिल जाएंगी। और इसमें ऐसे ये उत्तेजक उत्तक है।
जो इसको उत्तेजना प्रदान करते हैं। ये क्या है? उत्तेजक उत्तक। ये क्या है? उत्तेजक उत्तक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये चीज? अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये जो ऐसे खाने दिख रहे हैं व्हाइट पेन से मैंने जो बनाए हुए हैं, ये है वर्षण, मैं बोल दूं इनको टेस्टिक्युलर लोब। क्या बोलेंगे? टेस्टिक्युलर लोब। टेस्टिक्युलर लोब, वर्षण लोब। ये क्या है? वर्षण लोब। वर्षण लोब लगभग 250 होते हैं पर टेस्टिस में। एक टेस्टिस में कितने होते हैं? 250। कितने होते हैं? 250। और हर एक वर्षण कोश में 1 से 3 शुक्र नलिकाएं होती हैं। 1 से 3 पर लोब। 1 से 3 और एक लोब में, तो टोटल कितनी हुई? 750। कितनी हुई? तो एक वर्षण में शुक्र नलिकाएं कितनी होती है? 750। कम से कम कितनी? 750। और ये जो लोब है ये कितने होंगे? 250। ऐसे सबसे निकलेगी। सबसे निकल के किस में मिलेंगी? वर्षण जालक में। किस में मिलेंगी? वर्षण जालक से ऐसे 15 से 20 नलिका किस में खुलेंगी? अधिवर्षण में। किस में खुलेंगी? अधिवर्षण में। अधिवर्षण किस में खुलेगा? शुक्र वाहक में। शुक्र वाहक इधर शुक्राशय में खुलता हुआ स्खलन वाहिका के द्वारा, शीशन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और ये जो बाहर शीशन की स्किन है इसे बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं इसे? फोर स्किन। फोर स्किन। क्या बोलते हैं इसे? फोर स्किन या परप्यूल। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बनाओ फटाफट। साथ लिखेंगे, इसका कुछ नहीं है। पहले ये बना लो। ये बना लिया इधर का? हाँ तो अब ये बना लो। जूम करूं? अच्छा इसको मिटा दूं? सही कह रहे हो आप, इसको मिटा देता हूं। आ गया? कहाँ पे? बनाना स्टार्ट कर लो। सबसे पहले आदमी की फोटो बनाओ। बनाना लग, बनाओ लो। बनाओ फटाफट। दिख रहा है? बनाओ फटाफट। आ गया ना समझ में पूरा? बनाओ फटाफट। बना लो भाई, कॉपी में स्क्रीनशॉट में क्या रखा है? कॉपी में बना लो। नहीं बनेगा? अरे यही बना लो, घर जाके बनाओगे।
समझ में आया नहीं आया? बढ़िया से। किसी को डाउट अब? किसी का भी कोई भी डाउट हो तो बता सकता है आराम से, बिना शर्माए हुए। शर्माने का तो सवाल नहीं इसमें। क्या बोल रहा है? सही बात है। बना लो फटाफट से। ये आपका नर जनन तंत्र हो गया, बस इसमें शुक्र आपका स्पर्म निर्माण और बचा है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। अब इसके बारे में लिखना है अपने को। इतना टाइम तो मैंने नहीं लगाया बनाने में जितना आप लगा रहे हो। समझाया भी तो है। क्या बोल रहा है? वर्षण लोभ को हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्षण जालिकाएं बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? वर्षण जालिकाएं। वर्षण जालिकाएं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वर्षण जालिकाएं कितनी होती है एक टेस्ट इसमें? 250। कितनी होती है? 250। शुक्र नलिकाएं एक में कितनी होंगी? 1 से 3, तो टोटल कितनी हो गई? 750। और ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं गिलास पेनिस। ग्लांस पेनिस। कुछ बोलेंगे सर, पहले सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा रहे तब डरावने डरावने डायग्राम बनाने लग गए। एक कौन सी नलिका के मतलब कैनाल के द्वारा बाहर आते हैं? इंग्विनल कैनाल। कौन सी कैनाल है? इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल। ये अपन ने टीएस काटा है। कल अपन ने सेक्शन व्यू काटा था इसका। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। प्रोस्टेट कितनी होती है? 1। ये शुक्राशय कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है आराम से।
गुड़िया, कोई डाउट है? हाँ भाई, ये पीछे से घूमेगी ऐसे पृष्ठ भाग में से, बाहर से नली अंदर मूत्र वाहिनी के पीछे से घूम के आती है ऐसे पृष्ठ भाग से, पीछे से घूम के फिर आगे आती है। चले, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पन्ने बातें कर चुकी। अब इसकी समरी लिखते हैं फटाफट से कि कौन सी ग्रंथि किसका श्रवण करेगी। शुक्राणु का निर्माण तो वर्षण शुक्र जनन नलिकाएं करेंगी। उसके बाद जो शुक्राणु है उसमें किसका स्राव मिलेगा? शुक्राशय का। किसका स्राव मिलेगा? फिर प्रोस्टेट का स्राव मिलेगा। फिर किसका मिलेगा? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव। इससे तैयार होगा सीमन, वीर्य। चलो आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओगे? वीर्य का पीएच मतलब अम्लीय होता है या क्षारीय है? क्षारीय है। और मूत्र? मूत्र अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। और आपको पता है कि अम्ल की उपस्थिति में शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। अम्ल की उपस्थिति में शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। फिर हमारे जो मूत्र मार्ग है उसमें क्यों नहीं होते? बताओ भाई। आपको पता है कि जो मूत्र है वो कैसा है? अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। और सीमन वीर्य कैसा है? क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। और अम्ल की उपस्थिति में शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। फिर हमारे मूत्र मार्ग में क्यों नहीं होते? क्या? चले, चले, हो गया क्या? बायोलॉजी के लिए टाइम बढ़वाना पड़ेगा ना। छोटी नहीं लगती बायोलॉजी क्लास आपको? हो जाएगा सिलेबस तो। अब देखो, चले। अब नेक्स्ट अपन बातें करते हैं। सबसे पहले अब इनके पार्ट्सों की बात करेंगे, अलग अलग पार्ट्सों की। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यहां पर प्राथमिक, प्राथमिक प्रजनन अंग। प्राथमिक प्रजनन अंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। बताओ कौन है प्राथमिक प्रजनन अंग? कल लिखवाया था, कौन है? वर्षण। कौन है? वर्षण। बोले तो टेस्टिस। बोले तो टेस्टिस। देखो भाई, टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। हेडिंग लगाओ, टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। शेप कैसे होगी भाई इसकी? शेप, शेप अंडाकार। कैसा होगा? अंडाकार। बोले तो ओवल। कैसा होगा? ओवल, अंडाकार। कैसा होगा? अंडाकार। OVULE, ओवल शेप होगा। हमेशा भाई साहब दो के युग्म में उपस्थित होगा। युग्म में उपस्थित होता है। कैसा होता है? युग्म में उपस्थित होता है। युग्म में उपस्थित होता है। आगे साइज की बात करते हैं। जो लेंथ होती है, लंबाई, वो तो कितनी होती है? 4 × 3 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई होती है, विड्थ, वो कितनी होती है? 2 × 3 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे वेट की।
वेट कितना होता है? वेट मैं कह दूं 100 मिलीग्राम से लेकर 200 या 250 मिलीग्राम तक हो सकता है। और एवरेज कितना होता है? 150 मिलीग्राम। एवरेज कितना होता है? 150 मिलीग्राम पर टेस्टिस। और टेस्टिस लिखते जाओ फटाफट। आगे बात करते हैं कि भ्रूण अवस्था के 7वें महीने में 7वें महीने में उदर गुहा से बाहर आते हैं। उदर गुहा से बाहर इंग्विनल कैनाल द्वारा आते हैं। किसके द्वारा आते हैं? इंग्विनल इंग्विनल कैनाल के द्वारा आते हैं। द्वारा आते हैं क्योंकि क्योंकि शुक्राणु का निर्माण क्योंकि शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापमान से शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री 2 से 3 डिग्री कम तापमान पर होता है। कम तापमान पर होता है। कम तापमान पर होता है। चले आगे। एक बात और लिख लेते यहाँ पे कि वर्षण एक थैलेनुमा संरचना वर्षण एक थैलेनुमा संरचना स्क्रोटम में स्थित होते हैं। स्क्रोटम में स्थित होते हैं। स्क्रोटम में स्थित होते हैं। स्क्रोटम में स्थित होते हैं जो तापमान को कम करता है। जो तापमान को कम रखता है। कम रखता है। कम रखता है। जो तापमान को क्या रखेगा बच्चों? कम रखेगा। क्या रखेगा जी? कम रखेगा। चले। स्पीड से कहाँ लिख रहे हैं? अब तो लिख लो साथ साथ। अब तो हर चीज पता पड़ चुकी। अब तो 1-2 क्लास साथ साथ लिख, भले ही कोई बना नहीं करेगा। और इस डायग्राम को घर जाके 2-3 बार आपको दोबारा बनाना भाई। डायग्राम क्लियर होगा तभी दिमाग में आंसर निकल के आता है। डायग्राम नहीं आता लेकिन मैकेनिज्म हमेशा डायग्राम से याद होती है। सीधे सीधे कितनी बातें रटेगा? अरे कितनी बातें रटोगे सीधे सीधे? घर जाके 2-3 बार बनाना। अब देखो चले। अब देखो देखो फोटो बनाते हैं। अब देखो ये इंग्विनल कैनाल है। कौन सी कैनाल है? इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल। इसके ऊपर क्या है? उदर गुहा। क्या है? उदर गुहा। क्या है? उदर गुहा। इस उदर गुहा में से कौन आया? ऐसे कौन आए? ये टेस्टिस आए। कौन आए? टेस्टिस। और ये टेस्टिस नीचे इस थैले से जुड़ेंगे एक संरचना से जिसे बोलते हैं गैबरनुलम। क्या बोलते हैं? गैबरनुलम। अब इन दोनों टेस्टिसों को बीच में से
एक खांच अलग करती है, एक खांच अलग करती है। और ये जो कोड जुड़ रही है, ये कौन सी कोड है? बोलो भाई, कौन सी कोड है? बताया था ना, अरे बता चुका, बता चुका, वहां लिखा था मैंने कौन सी। स्पर्मेटिड कोड है। कोड का मतलब होता है रज्जू। स्पर्मेटिड कोड देख ले एक बार, समझ ले। स्पर्मेटिड कोड है। कौन सी कोड है? स्पर्मेटिड कोड। स्पर्मेटिड कोड का मतलब होता है एक ऐसी मतलब नलिका है जिसमें से लसिका, वर्षण शिरा, वर्षण धमनी, नरुवे, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखो, इसमें से होके तुम्हारी सारी नलिकाएं होके आती हैं, इसी में से होके आएंगी। और ये कभी भी दोनों टेस्टिस बराबर सेम पोजीशन पे नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर एक सेम पोजीशन में हो जाएंगे तो दबाव के कारण पिचक सकते हैं या इनमें मतलब कुछ क्षति हो सकती है। इसलिए एक ऊपर और एक नीचे होता है, एक ऊपर और एक नीचे होता है। अब देखो, ये क्या है आप? टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। बोले तो वर्षण। ये क्या है? वर्षण। ये क्या है? रेफे, खांच। रेफे या खांच। और ये जो दिख रहा है, ये क्या है? गैबरनूलम। गैबरनूलम, 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 गैबरनूलम। यह यह वर्षण को स्क्रोटम से जोड़ता है। स्क्रोटम की दीवारों से स्थिर रखता है, कि दीवारों से स्थिर रखता है। दीवारों से क्या रखेगा? स्थिर रखता है, स्थिर रखता है, रखता है। अब देखो, इस थैले के अंदर पेशियां पाई जाती है, यहां पर ऐसे मसल्स। ये मसल्स होती है डार्टस मसल। कौन सी मसल होती है? डार्टस, डार्टोस पेशी। कौन सी पेशी? डार्टोस पेशी। ये जो पेशी क्या करेंगी? तापमान को नियंत्रित रखती है। जैसे मान लो सर्दी है, तो सर्दी में तो क्या कर देंगे? संकुचित। क्या कर देंगी? संकुचित। और गर्मी में क्या कर देंगी? शिथिल। क्या कर देंगी? गर्मी में क्या कर देती है भाई? शिथिल, ढीले छोड़ देती है। और सर्दी में ऊपर की ओर खींच लेती है। अब देखो, यहां पर जो आपकी ये स्पर्मेटिड कोड है या इंग्विल कैनाल है, इसके अंदर एक मसल और प्रेजेंट होती है जो भी इसमें हेल्प करेगी। यहां पर ऐसे, यहां पर एक मसल और होती है, इसे बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल। क्या बोलते हैं? क्रीमेस्टर, क्रीमेस्टर, क्रीमेस्टर मसल्स। क्या बोलते हैं भाई? क्रीमेस्टर पेशी। कौन सी पेशी? क्रीमेस्टर पेशी। ये क्या करेगी? तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है। तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है, नियंत्रित करने में सहायता करती है, करने में सहायता करती है। समझ में आया कि नहीं आया? करती है। अब देखो, ये एक बात लिख देता हूं मैं यहां पर, दोनों वर्षण समान स्थिति पर नहीं होते। समान स्थिति पर, समान स्थिति पर नहीं होते, स्थिति पर नहीं होते। कभी भी दोनों वर्षण समान स्थिति पर नहीं होते, अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। क्यों? क्योंकि समान स्थिति पर हो गए तो मान लो दबाव लग गया, दबाव के कारण उनमें क्षति हो सकती है। इसलिए एक ऊपर और एक नीचे। दबाव लगा तो इधर मूव कर जाएगा, ये वाला इधर मूव कर जाएगा। और ये जो डार्टोस पेशी क्या करेगी? तापमान नियंत्रित करती है। क्या करती है? तापमान नियंत्रित करती है, तापमान नियंत्रित करती है। ये सर्दी में क्या कर देगी? संकुचित। और गर्मी में क्या कर देगी? शिथिल कर देगी। क्रीमिस्टर मसल भी सहायता करती है इसकी। इस स्पर्मेटिड कोड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें लिम्फ प्लस वर्षण धमनी, वर्षण धमनी प्लस वर्षण शिरा, वर्षण शिरा प्लस संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक प्लस तंत्रिकाएं, प्लस तंत्रिकाएं। या मैं बात कर दूं शुक्र वाहिका
शुक्र वाहिका इत्यादि उपस्थित होती है। लिम्ब का मतलब लसिका, लिम्ब का मतलब क्या है? लसिका। ये सब उपस्थित होती किसमें? इस ब्रह्मटिड कोड में। लिख लीजिए फटाफट से। छाप लो। आप ये भी कह सकते हो ना क्रीमेस्टर मसल भी अलग। हाँ, क्या? दोनों वर्षन समान स्थिति पर नहीं होते, नहीं होते। इसके अंदर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो आपकी क्रीमेस्टर मसल्स है वो भी हो सकती है, क्रीमेस्टर पेशी, क्रीमेस्टर पेशी, पेशी भी हो जाती है। समझ में आ गया नहीं आया? इस थैले की दीवार को क्या बोलते हैं? इस किससे जुड़ी होगी ये? गैबरनूलम से। किससे जुड़ी होगी? गैबरनूलम, गैबरनूलम या गुबरनूलम भी कह सकते हैं, गुबरनूलम, गुबरनूलम। अब बताओ भाई, वर्षण का काम क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाएगा, जो क्या करेगा? शुक्राणु का निर्माण करवाता है। क्या करवाता है? शुक्राणु का निर्माण करवाता है। नोट लगा के बात लिखो। ये लिख लिया पूरा? लिख लो फटाफट इसको। तुम लोग यार धीरे लिखते हो ना, धीरे लिखते हो ना। लिख लो, लिख लो। तो आप क्या कर रहे हो? कब लिखोगे? अब देखो, एक मिनट फटाफट इसकी शॉर्ट समरी करते, उसके बाद अपन देखो, जो टेस्ट ये वर्षण है, लिख देता हूं मैं वर्षण। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है क्या करेगा? मैं कह दूं, ये शुक्राणु निर्माण करवाता है। क्या करवाता है? शुक्राणु निर्माण करता है, शुक्राणु निर्माण करता है। लिख लो फटाफट। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वही इसे उदर गुहा से बाहर निकलने में सहायता करता है, उदर गुहा से बाहर निकालने में सहायता करता है, उदर गुहा से बाहर निकालने में सहायता करता है, सहायता करता है। यहां पर आपका टेस्टिस खत्म होता है।
देखो फटाफट नोट को, 1 मिनट अपन शॉर्ट समरी करके क्लास को ओवर करते हैं। देखो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका टीएस काटा। क्या काटा अपन ने? टीएस काटा। अपन ने देखा कि किस प्रकार से मूत्र मार्ग और जो वीर्य मार्ग है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक कॉमन पथ के द्वारा बाहर निकलते हैं। वो किस प्रकार से निकलते हैं, किस प्रकार से उनकी नलियां हैं और किस प्रकार से जो ग्लैंड है ये अपना स्राव बनाकर वीर्य का निर्माण करती है, इन सब बातों के बारे में अपन ने इस डायग्राम के माध्यम से जाना। इसके बाद अपन ने देखा कि जो टेस्टिस है उसके क्या काम है, कितना साइज है, टेम्परेचर कितना होगा, जो बाहर थैलेनुमा संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं भाई? स्क्रोटम। इसके बाद अपन ने देखा कि जो टेस्टिस है इसकी संरचना कैसी होती है, ये उदर गुहा में से कौन से महीने में बाहर निकलते हैं? 7वें महीने में। कौन से महीने में? 7वें महीने में। इनको बाहर कौन निकालता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद ये किससे जुड़े होते हैं? स्त्री कौन रखेगा? कभी भी दोनों वर्षण समान स्थिति पर नहीं होते, क्योंकि समान स्थिति पर होंगे तो क्षति पहुंच सकती है, इसलिए एक ऊपर और एक नीचे होता है। इसके बाद अपन ने जाना कि वर्षण का कार्य क्या है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे जो सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथि किस प्रकार से अपना स्राव निकालेंगी और स्राव निकलने के बाद किस प्रकार से वीर्य का निर्माण होगा, इसकी चर्चा करते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।